क्या स्मार्ट सिटी पहले जरूरी है या स्मार्ट गांव जरूरी है? जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे तब तक गांव सिटी स्मार्ट नहीं हो सकता। विद्यालयों में बहुत जरूरत है स्मार्ट क्लास होने की। नाली खरंजे मैंने बहुत बनवाई उस टाइम में, ब्लॉक प्रमुखी के टाइम में जो काम होने थे ब्लॉक में बहुत कराई। स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ टूंडला में है, परंतु ANM केंद्र है हमारे यहाँ पे। आधा फंड मिला था, 1/2 जो मिला उससे ऊपर तक का काम हो गया। यहाँ आवारा पशु के लिए तो गौशाला है। मतदान एक ऐसा लोकतंत्र का अधिकार है कि हर आदमी को गुपचुप जाके मतदान करना होता है, तो वो तो जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको ही वोट करेंगे। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चलकर पहुंची है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, और ये ब्लॉक है टुंडला और ग्राम पंचायत है पचोखरा। आइए जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी हलचल तेज हुई है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के। उसी सिलसिले में आए और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, रह चुके हैं 2 बार, और अभी मौजूदा प्रधान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि प्रधान इनके बहू हैं, प्रीति उपाध्याय हैं, और अभी ये खुद प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले इनके माताजी भी प्रमुख रह चुकी हैं, और खास करके एक अच्छी बात है कि राजनीतिक एक परिवार इनका पृष्ठभूमि रहा है। आइए जानते हैं इनका पूरा परिचय, और अब क्या चीज का तैयारी है। फिर से प्रधान की तैयारी है, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, या विधानसभा की बड़े क्षेत्र पैमाने पर तैयारी है। ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय थोड़ा बताएंगे पूरा। मैं ब्रजेश उपाध्याय, पचोखरा में यहाँ एक पशुहाट भी लगती है हम लोगों की। पचोखरा फिरोजाबाद के पास ही पड़ता है, फिरोजाबाद जनपद का ही हिस्सा है। वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। मेरी माँ पहले ब्लॉक प्रमुख रही है। मेरे पिताजी बहुत लंबे समय तक ज्येष्ठ प्रमुख रहे थे, और मेरी पत्नी कोऑपरेटिव चेयरमैन फिरोजाबाद रही। मैं 2005 से 2010 तक और 2015 से 2021 तक जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ। और अभी पुत्र वधू मेरे भतीजे की पत्नी प्रीति उपाध्याय प्रधान है। और जैसा कि आपने कहा, प्रतिनिधित्व मैं नहीं करता, प्रतिनिधित्व उसका, वो स्वयं पढ़ी लिखी महिला है और वो स्वयं अपना काम देखती है। चलिए, हालांकि जनता ने बताया मुझे आपके विषय में कि देख रेख तो करते ही हैं, क्योंकि आप एक गार्जियन के रूप में हैं उनके, और क्षेत्र के भी आपको गार्जियन मानते भी हैं। लेकिन सवाल से जुड़ते हैं कि सर, आपने क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही रहा है राजनीति का, तो विकास जो है, चूंकि कहता है कि स्मार्ट सिटी की जब बात होती है तो सबसे पहले सवाल होता है कि स्मार्ट गांव की बात होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं स्मार्ट गांव और स्मार्ट सिटी से ही शुरुआत करते हैं। क्या स्मार्ट सिटी पहले जरूरी है या स्मार्ट गांव जरूरी है? जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे तब तक गांव सिटी स्मार्ट नहीं हो सकता। अब गांव स्मार्ट होनी जरूरी है, जिन्होंने नेताजी कहे भी हैं, लेकिन जानते हैं कि एक गांव स्मार्ट होने के लिए, अब मैं कहता हूं कि यदि गांव स्मार्ट है तो पहले प्रधान को स्मार्ट होना पड़ेगा, पढ़े लिखे उम्मीदवार को आना पड़ेगा, और ऐसा दिख भी रहा है। तो जानते हैं कि स्मार्ट गांव होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रहे हैं, इसका अनुभव भी आपको। स्मार्ट गांव होने के लिए पक्के रास्ते होने चाहिए, गांव पंचायत में पंचायत घर होना चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए, स्मार्ट विद्यालय होने चाहिए जहाँ फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई की स्मार्ट क्लासें भी हों। ऐसे विद्यालय जब होंगे तो क्षेत्र से स्मार्ट बच्चे भी निकल के जाएंगे। यही स्मार्टनेस है। और क्या, गांव के लिए जितना विकास हो सके उतना विकास के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि स्मार्ट गांव होने के लिए सड़कें, नाली, गली अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, और पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम। लेकिन हम इनसे जानते हैं कि आप अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कराए, कितनी सड़कें आपने बनवाया है, क्या आपके यहाँ जल जमाव की जो रहती है वो समस्या है, आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, ये तमाम चीजें जानते हैं सर। मेरे क्षेत्र में जिला पंचायत में 2 बार में मैंने बहुत विकास कार्य कराए, और जितना हो सकता था तब कई गांव पूरे सीसी से सुसज्जित हो गए। ऐसे कई गांव हैं जो जिला पंचायत क्षेत्र के हैं,
जो पूर्ण रूप से सुसज्जित है, वहाँ कहीं किसी काम की जरूरत नहीं रहेगी। रही विद्यालय, तो विद्यालय अभी कुछ सुसज्जित है और कुछ विद्यालयों में बहुत जरूरत है स्मार्ट क्लास होने की। और नाली खरंजे मैंने बहुत बनवाई उस टाइम में, ब्लॉक प्रमुखी के टाइम में जो काम होने थे ब्लॉक में बहुत कराए। सारे विकास कार्य जो हो सकते थे वो कराए गए थे। क्या डिजिटल लाइब्रेरी अभी आपके यहाँ है? यदि नहीं है तो इसके लिए आप कभी प्रयास किए हैं? अभी तक डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है गांव सभा में ऐसी जहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा सके। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ऐसी जगह चाहिए जो सड़क के किनारे हो, सुरक्षित जगह हो, जहाँ बिजली का कनेक्शन हो। अब हमारे गांव के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं, किसी आबादी क्षेत्र में ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी बना पाए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्योंकि आरोग्य मंदिर रहती है हर जगह, और क्या डॉक्टर सही समय से पहुंचते हैं? यदि नहीं पहुंचते तो क्या इसके लिए आप प्रयास किए हैं अपने पंचायत के वासियों के? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ टूंडला में है, परंतु एएनएम केंद्र है हमारे यहाँ 2। एक एएनएम केंद्र पहले से चालू है और दूसरा एएनएम केंद्र पैसे के अभाव में अधूरा पड़ा हुआ है। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि पैसा मिल जाए तो वो पूरा हो जाए। इसी गांव में है वो, और छत पड़ चुकी है, आधा पटा हुआ खड़ा हुआ है। जैसे ही आर्थिक पैसा पूर्ण हो जाएगा तो पूरा करा दिया जाएगा। क्या सरकार इसके लिए फंड नहीं दे रही है या जन प्रतिनिधि प्रयास नहीं कर रहे हैं? प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं पर फंड नहीं मिल पाया था अभी तक। आधा फंड मिला था, 1/2 जो मिला उससे ऊपर तक का काम हो गया, छत तक का। और छत के बाद प्लास्टर, दरवाजे लगना और वहाँ सुचारू रूप से काम चलना बाकी है। वो अब पैसा आने वाला है, मार्च के बाद पैसा आ जाएगा तो वो भी चालू हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा स्वास्थ्य को लेकर के, और हम मेरे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यानी खेलो इंडिया के तहत भी पंचायत में आता है अब प्ले ग्राउंड, और उसके लिए किट मिलता है, सुविधा मिलता है हमारे बच्चों का। क्योंकि अभी तो आप अच्छे खेलेंगे तो उसको जो भी मिलता है प्रोवाइड होता है, सब है अभी चलत। तो क्या आपने आपके क्षेत्र में प्ले ग्राउंड है, और यदि नहीं है तो इसके लिए आप क्या प्रयास किए हैं? क्योंकि आप जो बोलेंगे आपकी जनता भी देखेगी, सही बोलेंगे तो जनता भी कमेंट करेगी, गलत बोलेंगे तो जनता उसमें भी गलत कमेंट करेगी। खेल ग्राउंड के बारे में कहना है तो यहाँ एक कृषक इंटर कॉलेज है, उसका मैं प्रबंधक भी हूँ। अच्छा। जब खेल की बारी होती है तो वहाँ जरूर बच्चे खेलते हैं आके, और बच्चे खेलने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे प्रदेश तक पहुँचे हैं। अच्छा, प्रदेश तक पहुँचे हैं जी। चलिए, बहुत बधाई है कि आपने इतना प्रयास किए हैं। लेकिन और कुछ ऐसा जरूरत है कि उसमें सुधार किया जा सकते? एक बेटी ने तो ये फोटो मेरा बनाया है जो आप देख रहे होंगे, ये पेंसिल से बनाया है। अच्छा। वो दलित बेटी है और उसने बहुत अच्छा फोटो बना के दिया। उसे प्रदेश सरकार ने 51,000 रुपया इनाम भी दिया है। वो कृषक इंटर कॉलेज की ही छात्रा है। और यहाँ हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे पढ़ाई लिखाई में, खेल में, विज्ञान प्रदर्शनी में जहाँ तक निकल सके हम उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उनके लिए प्रयास करते रहते हैं कि कैसे ही करके पैसे की कहीं कमी नहीं पड़ने देते उन लोगों को, चाहे हमें प्रदेश में जाना भेजना पड़े चाहे राष्ट्र में भेजना पड़े। चलिए, बहुत अच्छी इनकी बातें लगा, और खास करके जब हम गांव में आते हैं तो एक बात जरूर याद आती है किसान की। और किसान के आज आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो किसान के लिए खास करके किसान बहुत परेशान भी रहते हैं और आवारा पशुओं से भी परेशान रहते हैं। तो कि और सिंचाई को लेकर के आपने क्या अपने कार्यकाल में ऐसा काम कराए किसान जो खुश भी हैं, और नहीं कराए हैं तो क्या उसके लिए आप प्रयास कभी करवाए हैं? यहाँ आवारा पशु के लिए तो गौशाला है, पचोखरा में ही अस्थायी गौशाला है और वहाँ गाय रहती हैं। रही किसान के सिंचाई की बात, तो हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी गांव सभा में, जो नलकूप विभाग से लगे हैं। अच्छा। 2 साइड में यहाँ बम्बा भी है, तो सिंचाई का पर्याप्त साधन है। और कुछ किसान अपने प्राइवेट संसाधनों से भी ठीक तरह से, हमारे यहाँ बिजली मिलती है तो प्राइवेट संसाधनों से भी अपने कृषि का भराव वगैरह करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा है कि जो गांव की जो मूल समस्या है उसे बहुत अच्छी इन्होंने बात की। लेकिन एक अंत में आप सवाल लेते हैं
कि प्रधान जी, नेताजी, एक सवाल है। हम अक्सर गांव में जाते हैं तो बहुत से ऐसे प्रधान मिलते हैं कि प्रधान ही का चुनाव ईमानदार लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, चोरों के लिए, बेईमानों के लिए है, अमीरों के लिए, बहुत ज्यादा पैसे वाले के लिए, लेकिन ईमानदार लोगों के लिए। क्या ये सच है? ऐसा ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं जो पैसे वालों के लिए है। सच ये है कि मतदान एक ऐसा लोकतंत्र का अधिकार है कि हर आदमी को गुपचुप जाके मतदान करना होता है। तो वो तो जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको ही वोट करेंगे, अगर काम नहीं करेगा तो दोबारा वोट नहीं चुन के आ पाएगा। चलिए, जिला पंचायत आप 2 बार रह चुके हैं, चूंकि आप चलते हैं, तो क्या कभी मन बना है कि पार्टी से मांग की है कि हमको विधानसभा भी चुनाव लड़ना है? हमारी विधानसभा बहुत लंबे समय से अनुसूचित जाति की विधानसभा है, इसलिए हम लोगों ने आज तक कभी मांग नहीं की। लेकिन और आगे जिला पंचायत के फिर से तैयारी करेंगे, पार्टी से टिकट मांग करेंगे आप? पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं मांग करूं, उन्हें अगर अच्छा लगेगा तो वो लड़ाएंगे। आपके यहाँ राशन और आवास की क्या स्थिति, और आपने कितने लोगों को दिलवाया अपने कार्यकाल में? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कितने लोगों को अपने कार्यकाल में दिलवाया? मेरे क्षेत्र में कोई भी विधवा जो 1 साल से ज्यादा नहीं होगी उसे पेंशन न मिल रही हो, या दिव्यांग हो उसे पात्रता की सूची में आ रहा है तो उसे हमारे यहाँ पेंशन मिल रही है लगातार। चलिए, बात करते हैं, हम एक और अंत में सवाल पूछते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा, आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। क्या कभी आप इसके लिए स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ पहल किए हैं अपने कार्यकाल में, या नहीं किए तो आगे कभी करेंगे ऐसा? हमारे यहाँ महिला समूह चल रहे हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो गांव से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि आत्मनिर्भर सबसे पहले महिला बने, उसके बाद पुरुष भी बने, तब आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। यानी पहले गांव बनेगा तभी देश बनेगा, तभी देश बन पाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छे। अब जो है चलते हैं, अंत में एक संदेश अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब सारे चीज खत्म हो जाती है, चुनाव का समय आता है, तो एक बात होता है कि वोट कैसे लिया जाए और वोट किनको दिया जाए और किस मुद्दे पर दे। तो मुद्दा तो है, लेकिन एक होता है कि शराब का सहारा लेना या पैसे दे करके वोट लेना, ये भी। तो क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, और अपने विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं शराब का बहुत विरोधी हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई शराब बांट के मतदान में लाभ ले। और जहाँ सुख समृद्धि की बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गांव सभा के लोग और मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे जनपद के लोग खूब सुख समृद्धि और यहाँ उद्योगों की बहाली हो, जिससे उद्योग लगेंगे तो हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ का मजदूर, हमारे यहाँ का नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए सुख समृद्धि तभी आएगी जब हमारे यहाँ रोजगार मिलता रहेगा। चलिए, तो एक संदेश, आपकी जो पंचायत का चुनाव होगा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं चाहूंगा कि जनता जिसे अच्छा देखेगी, अभी तो आरक्षण भी होंगे और लंबा समय चलेगा, तो जनता जो अच्छा समझेगी उसे उचित प्रधान बनाएगी। चलिए, तो बहुत देखिए, बहुत अच्छी और सच्ची बात इन्होंने कहा, अपने लिए नहीं बल्कि वो योग्य उम्मीदवार के लिए इन्होंने वोट मांगने का काम किया कि जो अच्छे काम करेंगे, जो शिक्षित हो गया। और हमारी चैनल ये नहीं कहती कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, लेकिन ये हमेशा कहती है कि यदि आप अच्छे, सच्चे और ईमानदार और योग्य प्रत्याशी को प्रधान बनाते हैं तो आपके ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ आपका भी विकास करेंगे, आपको भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे। ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे। मैं SK आनंद, कैमरामैन कृष्णा के साथ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।